जय श्री राम, जय भारत महान। नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण बनाया गया। आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को 2 महान विभूतियों का जन्मोत्सव होता है। हमें यही असमंजस रहती है कि किसको पहले बधाई दें, क्योंकि दोनों ही के कामों में तुलना नहीं हो सकता। लेकिन अब आज रावण दहन का भी कार्यक्रम है, विजयदशमी है। 9 दिन हम सब लोग पाठ में रह करके आज आए हैं और आज ऐसा संयोग बनेगा कि आदमी असमंजस के प्रकाष्ठा पर होगा। इसीलिए मैंने कहा कि किसी पर चर्चा ना करते हैं, असली समस्या पर बात करते हैं। तब से रावण दहन पर चर्चा हुआ। रावण दहन, अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत, बुराई के प्रतीक रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण का दहन होना। मैं 2-3 बड़ा चिंतित रहता हूं। रावण होता है तो पहले रावण पर ही चर्चा कर लें। रावण को क्यों जलाया जाता है और कौन जलाता है? रावण जैसा महाप्रतापी, महाज्ञानी, महाबलशाली, महादानी क्या कोई दूसरा बना? फिर उसको जलाते क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसने माता सीता का हरण कर लिया। तो एक माता सीता के हरण और सम्मान, उनको सम्मान के साथ रखना, मतलब ये बात समझ लीजिए कि रावण ने माता सीता के सतीत्व को संशय के घेरे में नहीं आने दिया। सती का जो मानक होता है वह कि वो किसी पराई पुरुष के सामने न आए, किसी अनजान व्यक्ति जो उसका ननिहाल ना हो, ससुराल ना हो, उसके घर ना जाए अकेले, और किसी पुरुष से अकेले में ना मिले। रावण ने उन सारे मर्यादाओं का पालन किया था। रावण लंका में लेकर के गया, अपने राजभवन में लेकर के माता सीता को नहीं गया। राजभवन से बाहर अशोक वाटिका में लग रखा। अशोक मतलब जहां शोक ना हो। अशोक का मतलब है अशोक, जहां पर शोक ना हो, उमंग, उत्साह, वातावरण। और महिला के निगरानी में रखा, सतीत्व भंग ना हो। इसलिए जब भी वो माता सीता को मिलने गया तो अपने पटरानियों के साथ लेकर गया। अगर पटरानियों के साथ रावण मिलेगा तो माता सीता का सतीत्व भंग नहीं होगा। और एकांत में कभी उनसे बात नहीं किया। रामायण में प्रसंग है कि तृणधरियो टबोले बैठे ही। तृण मतलब तिनके को, जब माता सीता ने भी बड़ा ध्यान रखा, जब भी रावण बात करता था तो तृणधरियो टबोले बैठे ही, मतलब तिनके के ओर से बैठे ही माता सीता उनसे बात करती थी। इतनी मान मर्यादा के मानक वाले आदमी को अगर हम जलाते हैं तो हम इस बात को बताएंगे नहीं कि भाई हम में क्या ज्यादा अच्छा है। और कौन जलाते हैं उनको? कईयों पर बालिका बलात्कार का केस चल रहा होता है, कईयों पर प्रूव हो चुका होता है, क्योंकि ज्यादातर हमारे नेता ही जलाते हैं। ऐसे रावण को जलाने से आप क्या पाप के भागी नहीं हो रहे हैं? जिसकी अस्तित्व, जिसका मान, जिसकी विद्वता, पराई नारी का सम्मान रखने की क्षमता, तो आपका कोई तुलना ही नहीं है। मैं तो तुलना करके रावण से क्षमा मांगता हूं कि भाई आपका बात करते हुए मैंने ऐसे लोगों की तुलना कर दी। वीडियो लंबा नहीं करूंगा, बहुत विश्लेषण में नहीं जाऊंगा। उसके बाद कुंभकर्ण को जलाया जाता है। कुंभकर्ण का तो पूजा होना चाहिए। कुंभकर्ण ने जो भाई का रोल अदा किया, भाई का मतलब ये होता है ना कि अगर आप भाई मुसीबत में है तो भाई सब कुछ छोड़ के भाई के साथ लग जाए। कुंभकर्ण जब सोए थे उनको जगाया गया कि भाई अब युद्ध छुड़ गए, आए उठ, अब सोने का मतलब टाइम नहीं है। तो आए और कहा कि भ्राता आपने क्या किया? अरे वो साक्षात भगवान है, श्री चरण में जाके पड़ी और माता जी को लौटाइए। तो रावण ने कहा कि ऐसा मैं नहीं कर सकता। तब उनका शब्द सुनिए, जैसे आदमी को आप जलाते हैं।
वो बोला यह बहुत गलत किया भरत आया आपने, लेकिन चूंकि मैं भाई हूं और आप मुसीबत में हैं, मैं जा रहा हूं, मेरा मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा, लड़ूंगा और मरूंगा, क्योंकि यही भाई का फर्ज है। उस शानदार भाई के फर्ज निभाने वाले को जलाने की क्या तुक बनती है। विभीषण ने, कुंभकर्ण ने तो कोई गलती की ही नहीं। कुंभकर्ण ने नहीं कहा था कि माता सीता का अपहरण कर लीजिए, और परिवार का सदस्य भाई है और भाई पर आक्रमण हुआ है, या भाई ने आक्रमण करके खुद को कमजोर महसूस कर रहा है, तो भाई को तो आना चाहिए। आज का भाई कोई ऐसा है, उसको आप चला रहे हैं। उसके बाद मेघनाथ ने तो अपने पिता के आदेश का पालन किया, और शास्त्र में तो लिखा है कि पिता का आदेश, गुरु का आदेश, भगवान का आदेश पालन करने में किसी तरह कोई पाप ही नहीं लगता। तो फिर यह परंपरा किसने बनाया कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण को जलाया जाए? चर्चा का इस पर होना चाहिए था। लेकिन आज मैं वीडियो में दुखी होकर के बना रहा हूं, इसलिए यह विश्लेषण से डिरेल हो जाएगा। आज मैं चिंतित हूं, ये जो सनातन धर्म के मूल्यों का सत्यानाश सनातन धर्म के ठेकेदार कर रहे हैं, इनसे कैसे निपटा जाए, इनका क्या उपाय किया जाए। 2-3 उदाहरण मैं दे रहा हूं। समाचार में आया कि दिल्ली की एक रामलीला कमेटी ने मंदोदरी के रोल के लिए पूनम पांडे को अप्रोच किया और पूनम पांडे तैयार की हो गई है। विश्वास करिए, पूनम पांडे को मैं पहली बार सुना जब एक क्रिकेट मैच में उसने भारतीय क्रिकेटरों के सामने नग्न होकर के आने की बात कही थी कि अगर भारत वो मैच जीत जाता है, हालांकि इसीलिए वो भारत मैच हार गया था कि ऐसी गंदगी देखने का मौका न मिले। तो मैं पहली बार सुना ये कौन पूनम पांडे है। तो आजकल गूगल पर सब है, आप गूगल पर जाइएगा और राकेश सिंह परमार लिखिएगा तो 20-30 पेज मेरे नाम पे खुल जाएंगे। सारा डिटेल, ट्विटर पर कहाँ हूँ, फेसबुक पर कहाँ हूँ, यूट्यूब पर कहाँ हूँ, क्या है, वो सब पहले नंबर पर आएगा। अगर आप राकेश सिंह परमार डालिएगा यूट्यूब पर तो सबसे पहले मेरा इनाम आएगा, मेरे तस्वीर आएगा। तो हमने बोला क्या हमारी इतना लोकप्रिय है, मैं उससे पहले जानता नहीं था, तो मैंने भी गलती से पूनम पांडे लिख दी। विश्वास करिए, ना तो हटने का मन कर रहा था, ना वहां सटे रहने का मन कर रहा था। बड़ी असमंजस की स्थिति आ गई, और मैं अगले बगले देखा कोई देख तो नहीं रहा है। स्थिति बड़ी शर्मसार हो गई थी खुद में। मैं पूरी तरह से देख नहीं पाई, देखने की कोई मेरे को देख तो नहीं रहा कि मैं देख रहा हूं। उस पूनम पांडे को आप धार्मिक रामलीला में मंदोदरी का रोल कर रहे हैं, जिसकी मतलब जिसमें पूरे लंका कांड में और पूरे रामायण में अगर किसी ने सबसे बढ़िया रोल किया है तो मंदोदरी ने। रोल मतलब जिसका जीवन रोल रहा है, वो हमेशा रावण को समझाते हैं कि यह गलत है। उस पावन पवित्र पूजनीय महिला का रोल आपने एक वेश्या लिखे को देने की हिम्मत कैसे की? इस पर आप पर सजा होना चाहिए। कितनी गंदगी आपके मन में भरी है कि आप मंदोदरी का रोल वेश्या को दे रहे हैं। विषय तो है, उसने अपने इंटरव्यू में कहा है कई बातें। चूंकि मैं सार्वजनिक बोलता हूं, मेरे बच्चे और कई लोग देखते हैं, इसलिए मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं जाता, नहीं तो और लोग भी सब गूगल पर पूनम पांडे देखने लगेंगे। आज एक तस्वीर आई, चूंकि समाचार में मैं था, तस्वीर आई कि बॉबी देओल ने दिल्ली रामलीला में एक जगह रावण दहन किया है। अब मैं चिंतित हो गया उस रामलीला कमेटी वालों को जिन्होंने बॉबी देओल को बुलाया है। देखिए, बॉबी देओल बहुत बड़े आदमी हो सकता है, मैं व्यक्तिगत रूप से उसको नहीं जानता कि वो कैसा आदमी है, और सिनेमा में किए गए उसके रोल को बहुत महत्व नहीं दिया जा सकता, क्योंकि रियल की लाइफ अलग है और रियल की लाइफ अलग है। लेकिन बॉबी देओल को आपने रामलीला में बुलाया इसलिए ना कि वो सिनेमा कलाकार है, लोकप्रिय है, और उससे आपकी रामलीला कमेटी की लोकप्रियता बढ़ेगी कि भाई बॉबी देओल आया था, सनी देओल आया था, धर्मेंद्र आया था, अमिताभ बच्चन आया था, ऐश्वर्या राय थी, पूनम पांडे आई थी। आपने उनको बुलाने के पीछे आपका उद्देश्य तो यही था ना कि आपकी रामलीला कमेटी का नाम बढ़े। तो जब जिस नाम को आप भुना रहे थे, उस नाम के काम पर आपने चर्चा किया। अभी हाल ही में बॉबी देओल का जो सबसे प्रचलित शो चल रहा है, वो चल रहा है आश्रम 1, 2, 3 सीरीज निकल चुका है।
मैं देखता नहीं, उसमें मुझे मालूम नहीं कभी आश्रम 3 चला था, आश्रम 4 चल रहा है। उस सारे सीरीज का निचोड़ जानते क्या है? बॉबी देओल बालिका बलात्कार का अपराधी है। वो अपने आश्रम में बालिकाओं को बुलाता है और उनके मजबूरी का फायदा उठा करके उनका बलात्कार करता है, या कहिए कि उनके साथ सहवास करता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि बॉबी देओल व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। ना तो मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं, ना ही मैं मना कर रहा हूं, लेकिन वो चरित्र, जिस चरित्र से प्रभावित होकर के आपने बॉबी देओल को अपने कार्यक्रम में बुलाया है, वो चरित्र तो दागदार है ना, जिसने बालिका बलात्कार का काम किया है। उस पूरे सीरीज में उसका चरित्र दागदार, घिनौना और गंदा है। आप ऐसे आदमी को बुला करके तीरंदाजी करवा रहे हैं और रावण दहन करवा रहे हैं। यह मान लो मैं तो बॉबी देओल को जानता हूं कि भाई बॉबी देओल आश्रम सीरीज करता है और उसका चरित्र बड़ा घिनौना दिखाया गया है। अब रामलीला जो कमेटी है वो बॉबी देओल को बुलाई होगी तो टीवी में सब लड़के गूगल पर डालेंगे बॉबी देओल और क्या क्या किया, तो सबसे पहले तो उसका आश्रम सीरीज ही आएगा। तो उनके दिमाग में ये छवि आएगी नहीं कि भाई आश्रम सीरीज में बालिका बलात्कार करने वाले को रामलीला कमेटी प्रोत्साहित करके हम भी ये काम शुरू कर दें। यह सत्य सनातन को नाश करने की जो प्रक्रिया सनातन धर्म के ठेकेदार ही कर रहे हैं, उनके लिए क्या किया जाए? ये कोई सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, मुसलमान तो है नहीं कि कहोगे कि ये मुसलमान हिंदू विरोधी हो गया, इतना कर रहा था। एक सिनेमा में दीपिका पादुकोण भगवा कलर की कच्छी पहन करके नाच कर दी थी। मैं खुद उसका विरोध किया था कि ठीक नहीं है, लेकिन बॉबी देओल तो पूरा भगवा धारण करके और बाकायदा सन्यासी का स्वरूप धारण करके बलात्कार कर रहा है। कहीं कोई विरोध है उसके लिए? और आप उसको प्रोत्साहित करके रामलीला को रावण जलाने के लिए बुला दिए। मित्रों, धार्मिक कमेटियों में मुंबई बार गर्लों को बुला करके नचवाना अब आम फैशन हो गया है, क्योंकि वहां बियर बार बंद हो गया है तो सस्ते में उपलब्ध हो जा रहे हैं और देश भर में यह काम हो रहा है। वो नेताओं की मीटिंग हो या धार्मिक कमेटी हो, नेताओं की मीटिंग पर अभी चर्चा नहीं हो रही क्योंकि मामला अभी विशुद्ध रूप से धार्मिक हो रहा है, सनातन धर्म के सम्मान पर बात हो रही है। तो आपने देखा हो कि रामलीला कमेटी में इस तरह की गंदी नाच गाना और गंदे शब्दों पर नाच गाना अब आम बात हो गई है। दर्शक भी जा रहा है। वो एक बार रामलीला मैं एक सर्वे में भाग लिया था, चूंकि सामाजिक आदमी तो पूछताछ करते रहते हैं। वो 2-3 साल हो गया, मतलब अभी उस पर शुरू ही हुई थी ये गंदगी। तो इतना ज्यादा फेसबुक, सोशल मीडिया जब बहुत नहीं था तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो रामलीला कमेटी का मैं नाम नहीं रखूंगा, अच्छा नहीं रहेगा। मैं दिल्ली में रहता हूँ, किसी का नाम क्यों रखूं। तो हमने बोला कि भाई क्यों ये नौटंकी और वो करवाते हो? तो बोला कि भाई दर्शक बोर होने लगता है तो आध घंटे 1 घंटे के बाद एक नाच प्रस्तुत कर देते हैं। तो मैं कहा कि हालांकि मैं कभी दिल्ली में रामलीला वगैरह देखने नहीं गया, मुझे अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि मेरी माता जी नाच रही है, मेरे भगवान राम बैठ करके नाच देख रहे हैं, ये दिल को ही ठेस पहुंचता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं। फिर मैंने कहा कि ये जैसे कोई प्रसंग आप क्रिएट करते हैं जो रामायण में मूल में नहीं है, कि सीता जी नाच रही है। सीता जी कब नाच रही थी? और सीता जी ग्रुप में कौन नाच रही है? आप जागरण चल रहा है, आप जागरण में जाइए तो शंकर जी और पार्वती जी नाच रहे हैं गंदी और भोली एक्टिंग करके। इस पर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया? भाई जागरण का मतलब है कि माता रानी की जय जयकार रात भर किया जाए, उसमें नाचने का कार्यक्रम कहां से हो? सनातन धर्म का सत्यानाश इसीलिए हो रहा है कि हम इन सब छोटे छोटे बातों पर ना तो कभी ध्यान दिए और ना ही इस विषय पर कभी कोई एक्शन लिए। दूसरे धर्म में जाइए, इस्लामिक विद्वानों का मानना है कि आई लव मोहम्मद गैर इस्लामिक बात है, क्योंकि मोहम्मद साहब का नाम इतनी अपमानजनक तरीके से नहीं ली जा सकती। वो बड़ा पावन पवित्र नाम है, बड़ा सम्मान के साथ लिया जाएगा, यह गलत है। लेकिन देखिए दुनिया उनके साथ खड़ी हो गई, इसलिए उन्होंने बचपने में बच्चों को जन्म के साथ ही समझाया जाता है कि तुम्हारा धर्म सबसे बड़ा है और तुम अपने धर्म के लिए ही बने हो। दुनिया पे सब कुछ खत्म है, धर्म तुम्हारा है।
और उसके उलट हम रात में 2 बजे सोते और 8 बजे तक सोते रहते हैं। बोला पूजा करने की क्या जरूरत है। घर में कोई बड़े बुजुर्ग वृद्ध अगर कुछ करता है कार्यक्रम तो हम उसमें यह कहते हैं कि हमने क्या करना है कर करके। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यह बात जानना पड़ेगा कि सनातन धर्म का सम्मान तभी बढ़ेगा जब उसके धार्मिक मूल्यों का क्षय न हो। इन रामलीला कमेटियों में इन वेश्याओं का नाच, रावण दहन में ऐसे बुरे चरित्र वालों के साथ रावण का दहन, यह सनातन के सत्यानाश की तरफ लेकर के जा रहा है और हम सब लोगों को इसके विरुद्ध आवाज उठानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप इस पर ढीला पड़ जाएंगे तो सनातन का सत्यानाश सनातन के लोगों के द्वारा ही होगा। वीडियो बंद करने से पहले एक बात बता देता हूं कि एक से एक मुगल आए, एक से जजिया कर वाले लोग आए, लेकिन हमारा सनातन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जिस तरह से इस्लामिक आक्रांता हमारे देश में आए थे, अगर हमारा सनातन कमजोर होता तो सत्यानाश हो चुका होता। इराक, ईरान, कहां तुर्की, कहां से सनातन खत्म हो गया ना। लेकिन भारत में उसका बाल बाका भी नहीं हुआ, क्योंकि भारत का सनातनी अपने सनातन के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन तब क्या था कि बाहर के दूसरे धर्म के आक्रांता हम पर आक्रमण किए थे, तब हम अडिग रहे। हमारे अपने अंदर से आक्रमण हम पर नहीं हुआ था। यह क्रूशियल टाइम है, यह मुगल आक्रांताओं से ज्यादा बुरा समय है, क्योंकि अब हमला हमने अपने पे किया हुआ है और अपने पे हमला अगर हम खुद करेंगे तो कौन बचाएगा, क्योंकि हम ही तो अपने पे हमला कर रहे हैं। यह दौड़ उसी दौड़ में गुजर रहा है। एक तो ऐसे ही राजनीतिक लाभ के लिए सनातन को लोग वायरस की तरह से कह रहे हैं कि डेंगू मलेरिया जैसा वायरस है। उसके बाद भी अगर इस तरह की घोड़ा प्रदर्शन होगा, इस तरह की गंदगी इसमें आएगी, तो फिर भगवान राम को एक बार पुनः अवतार लेना पड़ेगा। और राम हमेशा अवतार लेते नहीं हैं और बहुत विषम विकट परिस्थिति आती है तो आते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप जहां हैं वहीं से विरोध करिए। जहां देखिए कि आप जागरण में गए हैं और कोई घोड़ा प्रदर्शन होने लगा, आप वहीं विरोध, एक आदमी शुरू तो करे। और ये रामलीला कमेटी वालों को मैं समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप मर्यादा में रहिए, नहीं तो दर्शकों की कमी आपको खलेगी। क्योंकि दर्शकों को यह बात जिसनी समझ में आ जाएगा कि मैं जहां पर धार्मिक आस्था के हिसाब से जा रहा हूं, असल में वहां नाच गाने वाला और कुछ नहीं है, उसी दिन आपका पर्दा गिर जाएगा। इसके पहले कि उस पर्दे में आप भी गिर जाए, गिरना बंद कीजिए और सनातन का सम्मान कीजिए। इस तरह के बेहुदे लोगों से सनातन का प्रचार ना करेंगे, क्योंकि यह सब पर्दे पे से ही बैठ कैरेक्टर है और लोगों के नजर में उनका कैरेक्टर ही उनका पहचान है, व्यक्तिगत पहचान किसी से नहीं। तो सनातन धर्म के शिखर से सत्यानाश की तरफ धकेलते हुए सनातनियों के विरुद्ध यह मेरा आवाज था। आपसे प्रार्थना करते हैं कि सबसे पहले तो आप मेरा मदद करें। मदद लूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है और जब समस्या को समाधान मिलता है तो वो समाप्त होता है। मेरे एक दिन वीडियो बना देने से सनातन की सारी समस्याएं समाप्त हो गई ऐसा तो मैं नहीं मानता, लेकिन एक दिन जरूर होगी, यह मैं जरूर करता हूँ। और उसी दिन के निधान में मैं राकेश परमार आप सबको सादा करता हूँ। माता रानी के 9 दिन के त्योहार आप सब खुशी से मनाए होंगे। माता रानी का सर्वोच्च आशीर्वाद आपके ऊपर बना होगा और आपके अंदर का रावण को आप खुद मारेंगे, कोई बाहर का नहीं मारेगा। इस उम्मीद के साथ पुनः आपको विजयदशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।